जसपुर जिले की कुनकुरी से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कुनकुरी जो आज की तारीख में परिचय का मोहताज नहीं है, वही कुनकुरी जहां से छत्तीसगढ़ के मुखिया विधानसभा का एक चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए हैं। और उसी कुनकुरी में आज की तारीख में अन्याय हो रहा है, वो भी किसानों के साथ। जी हां, ठीक सुना आपने, किसानों के साथ। जो किसान अपने साल भर की मेहनत का अनाज जब मंडी में बेचने जाता है तो मंडी में पहुंचते ही उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फल प्रभारी अपनी खुली आंखों से देखते ही धान के ऊपर कई प्रकार का सवाल खड़ा कर देता है। उसकी नजर में सभी धान भीगे हुए नजर आते हैं। सूखती के नाम पर किसान को प्रताड़ित किया जाता है। कई समस्याओं को झेलने के बाद किसान ले देकर अपना अनाज बेच पाता है। मामला है जसपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा का, जहां कुनकुरी के टीएसएस का संचालन एक ही परिवार विगत कई वर्षों से कर रहा है। प्रबंधक तो एक ही है, लेकिन पूरा परिवार लगा हुआ है। समिति को चलाने में कभी कांग्रेस पार्टी की गोद में खेलने वाला प्रबंधक आज भाजपा की चरण चुन्नी करने में लगा हुआ है। कारण की धान मंडी में किसानों का पेट काटकर संपत्ति में इजाफा करना है। जी हां, टीएसएस का एक अदना सा कर्मचारी, जिसकी मासिक आय 12 से 15 हजार रूपये महीने की कमाई करने वाला कर्मचारी, करोड़ों की संपत्ति और आज की तारीख में कुनकुरी का धन्ना सेठ बनकर बैठा है। कहां से आता है इतना पैसा, इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की, यह जनता भी जानना चाहती है। आइए बताते हैं महोदय जी, धान खरीदी केंद्र जो देखते हैं और धान खरीदी केंद्र में क्या होता है, सुनते हैं किसान की बात। चमनू राम यादव का एक खाता है, तो उनका 72 क्विंटल का कटा था, टोकन अभी कटा। तो उनको बोला गया था कि 2 रुपया प्रति क्विंटल हमारे प्रति केजी देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? मतलब कि जो किसान है उनको, तो उनका धान वो होगा बोल के मैडम बोली थी। कौन मैडम जी? मंजू मैडम। अच्छा जी। फिर वो धान दिए कि नहीं दिए? धान तो नहीं है, अभी तो धान नहीं लाया है, अभी टोकन कटवा के लिया है। जी हां, किसान ने जिनका नाम लिया रिश्ते में वो बहन लगती हैं महोदय जी की। जहां तक किसानों का धान जहां तौला जाता है, वहां क्या होता है, तौल में क्या होता है, किसानों के साथ आइए देखते हैं। ये सामने वाला बोरा तौला गया है, हैं? तौला गया है। उनका है तौला। एक बोरा लाके थोड़ा तौलिए तो। ये कितना बता रहा है? 40,900। आप बोल रहे थे 41 से 100 करते हैं। किसान के लिए 200 ग्राम भी हिलता रहता है ना, 41,200 बोल रहे थे शायद। ये तो 40,900 कितना है इसमें? 40,900 है। 40,900 है। आपने देख ही लिया, तौल में गड़बड़ी, वो भी किसान के सामने। अब हम आपको दिखाते हैं जो बोरे का वजन समिति द्वारा 700 ग्राम कहा जाता है, लेकिन एक बोरे का वजन हकीकत में होता कितना है? 0 पॉइंट है। हाँ। ये 0 पॉइंट है। रखिए बोरा। 900 के कितना? एक तो आपकी मशीन ठीक नहीं है, हालांकि 500 ग्राम बता रहा है। एक बोरा का वजन 500 ग्राम। देख ही लिया आपने किसान के सामने हो रहे अन्याय को। अब हम आपको दिखाते हैं धान का खेल, खेला कैसे होता है। आइए सुनते हैं हकीकत क्या है। आप किसान हैं क्या? किसान है सर। धान तौला लिए? तौल हो रहा है सर। हो रहा है। हो। एक बोरा में कितना किलो आता है? 41,100 ग्राम। और वहाँ एंट्री कितना किलो का होता है? 40 किलो का। 40 किलो का होता है। जी हां, आपने सुन भी लिया और देख भी लिया धान खरीदी में हो रहे भ्रष्टाचार को। लेकिन अब समय बदल चुका है। भाजपा का शासन और वो भी मुख्यमंत्री के विधानसभा में हो रहे किसानों के साथ अन्याय को। जब इस विषय पर हमने भारतीय जनता पार्टी के जसपुर जिला के अध्यक्ष सुनील गुप्ता से बातचीत की, सुनते हैं उनकी बात। कुनकुरी महुआ टोली धान खरीदी केंद्र से किसान फोन करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों से 2 रुपए प्रति किलो फड़ प्रभारी के द्वारा मांगा जा रहा है। ये किसानों के साथ न्याय है या अन्याय है? ये आप जो कुनकुरी के बात कर रहे हैं मंडी का, वो मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ही आया है। और इस विषय पे मैंने पार्टी के द्वारा भी पहले जो वहाँ पे जो काफी दिनों से वहाँ अधिकारी जो हमारे प्रबंधक वगैरह जो लगे हुए हैं,
ऐसे लोगों को हम पार्टी के द्वारा हमने लिखा भी है ऊपर, और पार्टी स्तर से उनको हटाने का काम भी करेंगे। निश्चित तौर पे जो ये शिकायत आ रहे हैं उसका हम जांच भी कराएंगे। विगत 25 वर्षों से एक ही परिवार टीएसएस कुनकुरी को चला रहा है और आज की तारीख में कुनकुरी के सबसे धन्ना सेठ के रूप में देखा जाता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है क्या? ये मेरे संज्ञान में है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, ये मेरे संज्ञान में है। और मैंने निश्चित तौर पे प्रशासन से और हमारे राज्य शासन को भी हमने अपने लेटर पैड में लिखा है, और निश्चित तौर पे उस पर मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई होगा, और जो वहाँ के जो आप कह रहे हैं वो जरूर ही हटेंगे। किसानों को न्याय मिलेगा? जरूर किसानों को न्याय मिलेगा। अभी हमने आज ही अपेक्स बैंक, हम देख रहे हैं कि कुनकुरी में काफी संख्या में अपेक्स बैंक एक ही है, तो किसानों की भीड़ बहुत ज्यादा लग जा रही। उससे हम अपने लेटर पैड में लिखे हैं कि विकास खंड मुख्यालय पे अपेक्स बैंक की स्थापना हो। बहरहाल मामला बहुत गंभीर है, कारण कि मामला किसानों की पेट से जुड़ा हुआ है और किसानों की सरकार कभी किसानों के खिलाफ अन्याय होते नहीं देख सकती। लेकिन भ्रष्टाचारी की जड़ें भी बहुत मजबूत हैं। इनके जड़ों की शाखाएं कई आला अधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच रखती हैं। इनके कार्यकाल में तो मिलर के डीईओ लेटर में ही धान बेच दिया जाता था, धान मंडी आने से पहले। चलिए किसान भी न्याय का इंतजार करेंगे, अपने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।